किनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सारे मुलाजमीन या जो उनके आला ओहदेदारान हैं उनके साथ कमेटियां बना ली हैं। आज सिंध असेंबली ने ये प्रूव कर दिया जी, इतने अरसे पहले या नस्ला टावर की बात हुई थी उस वक्त क्यों नहीं सिंध असेंबली बीच में आई थी या बताया था? जब ये बिल्डिंग्स बनी कौन थे वो लोग जिन्होंने एनओसीज दी, जिन्होंने रिश्वतें खाई? पीटीआई की हुकूमत है, उनके एमपीएस असेंबली में बैठे रहते हैं और सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके अलावा आप लोगों का कोई काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस एंड हम कौम की आवाज़ में मैं और मेरी टीम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके सामने लेटेस्ट जो ख़बर है और जितनी न्यूट्रल तरीके से हम ख़बर आपके सामने पेश कर सकें वो हम करें। आज का हमारा मौजू जिस पर हमें आपसे बात करनी है, कौम की आवाज़ की टीम को आपसे बात करनी है, वो ये है कि जी रिहायशी मंसूबों को गिराए जाने की बात होती रही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आप सब ने ये सुना, नस्ला टावर एक एग्जाम्पल है। उसके बाद काफ़ी और मंजिलें जो हैं और काफ़ी और इमारतें जो हैं उनके हवाले से बात हुई, ये भी आपके इल्म में है। अब अचानक से सिंध असेंबली में करारदाद पास हो गई है जिसमें ये कहा गया है कि जितनी भी इस तरह की इमारतें हैं जो कि गैर कानूनी हैं किसी भी नौयत से, इनको रेगुलराइज कर दिया जाए, इनको कानून के ज़मरे में ले आएँ ताकि दूसरा कोई नस्ला टावर टूट ना सके। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि चलें अगर इसको आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है जी, जो लोग घरों में रह रहे हैं, जैसे नस्ला टावर में हुआ, कितने लोग अपनी जान से चले गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ। इससे पहले भी एक एनक्रोचमेंट मुहिम हुई थी, उसमें भी बहुत कुछ गिराया गया था जिसमें लोगों की अमवात भी हो गई थी। आवाम के लिए कर रहे हैं, इनका ये कहना है जी हम ये आवाम के लिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अब जो वो जिस भी घर जो भी उन्होंने अपने लिए चूज़ कर लिया है, जो भी इमारत का इंतखाब कर लिया है, अब उनके लिए मुश्किल होगा ज़ाहिर है, और ताकि रेगुलराइज कर दें और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है जिस पे सईद गनी साहब ये कहते हैं कि मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। हमने सिर्फ करारदाद में ये नहीं कहा है कि इमारतें जो गिराई जाने वाली हैं उनको रेगुलराइज कर दें, हमने ये कहा है कि जो मुलव्विस अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करें। मेरा आपसे सवाल है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सारे मुलाजमीन या जो उनके आला ओहदेदारान हैं उनके साथ कमेटियाँ बना ली हैं, उनको तो कमेटी का हिस्सा बनाया हुआ है। आप किसके लिए कार्रवाई करेंगे? कौन से अफसरान हैं आखिर? वो ब्यूरोक्रेसी की कौन से लोग हैं? कभी तो निशानदही करें। इतना टाइम गुजर गया। ऑपोजिशन का ये कहना है कि सिंध हुकूमत ने ये बिलखुसूस अपने अफसरान को, अपने लोगों को और अपने जराइम को छुपाने के लिए किया है, क्योंकि ज़ाहिर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में जितने भी हम शोज़ आपके सामने कर चुके हैं और जब जर्नलिस्ट और एनालिस्ट आके बात करते हैं और रिसर्च शेयर करते हैं तो उनका यही कहना है कि वहाँ रिश्वत का बाज़ार गर्म है, अगर हम इसे खुले अल्फाज में कहें। आज सिंध असेंबली ने ये प्रूव कर दिया जी, इतने अरसे पहले या नस्ला टावर की बात हुई थी उस वक्त क्यों नहीं सिंध असेंबली बीच में आई थी या बताया था? और इतने अरसे से ये मामला चल रहे हैं, एनक्रोचमेंट के मामला चले, कभी किसी अफसर का नाम आया, कभी किसी इदारे का नाम आया? ये ब्यूरोक्रेसी है जिनसे सारे एनओसीज मिलते हैं, जिनसे सारी स्टेटमेंट्स मिलती हैं, जिनसे सारी परमिशंस मिलती हैं। कहाँ हैं ये लोग? कौन था 2008 में, 2018 में, 15 में, 17 में जब ये बिल्डिंग्स बनी? कौन थे वो लोग जिन्होंने एनओसीज दी, जिन्होंने रिश्वतें खाई? अब आज वो अपने घरों में बैठे हैं या मुल्क से बाहर अपनी जान बचा के बैठे हैं, उनको तो पकड़ा नहीं जाता। आपने जी आवाम के ऊपर बड़ा एहसान कर दिया कि आपने करारदाद मंजूर कर दी। ठीक है, हम इसको अगर अपनी कौम के हिसाब से देखें या आवाम के हिसाब से देखें तो मेरा दिल मुतमईन है, लेकिन एट द सेम टाइम कहाँ तक जाएंगे आप? किस किस को छुपाएंगे? आज भी बेतहाशा नस्ला टावर बन रहे हैं। आपको मसले का रिजॉल्व क्या ये मिला है कि आप उस पर करारदाद मंजूर कर दें और जितनी गैर कानूनी इमारत हैं उनको आप रेगुलराइज कर दें और आगे आने वालों को आप ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दें कि अगर आपने भी कोई गैर कानूनी चीज़ बनाई तो उसमें आप रिश्वतें देते रहें? जिन जिनको अफसरान को आपने खुश रखा वो एंड तक जाएंगे, वो पार्लियामेंट में भी आपके लिए लड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं तो बना लें। हम प्रेसिडेंट क्या सेट कर रहे हैं? सिंध हुकूमत ने एक काम करके जी अवाम पर बहुत एहसान कर दिया, उनकी 7 पुश्तों पर, वो ठीक है कि जी लोग बेघर नहीं होंगे। ऐसे मुल्क में जहां दाल रोटी खाना मुश्किल है, वहां पर जाहिर है मैं और आप जब प्रोग्राम करते हैं तो हम ये कहते हैं चलो अल्लाह का शुक्र है हमारी अवाम तो बच गई। लेकिन ये तरीका कार नहीं है, ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये वो तरीका नहीं है जिससे आप अपना मुल्क चलाते हैं, जिससे आप गैर कानूनी तामीरात को रोक सकते हैं। ये वो तरीका कार नहीं है।
ऑपोजिशन ने इसमें काफ़ी बातें कही हैं जी। वो कहते हैं कि ये इन्होंने अपने आप को सिक्योर किया है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन का भी जो काम है ना, पाकिस्तान में ऑपोजिशन भी उस लेवल पर है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ इस ऑपोजिशन का भी स्टैंडर्ड ही नहीं है। ऑपोजिशन का काम है कि जहाँ हुकूमत गलत हो रही हो वहाँ आवाज़ उठाएं। पीटीआई की हुकूमत है, उनके एमपीएस असेंबली में बैठे रहते हैं और सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके अलावा आप लोगों का कोई काम नहीं है। कहीं नज़र नहीं आते आप लोग सिंध में, कहीं नज़र नहीं आते आप लोग कराची में। किसी जगह पर बिल्डिंग्स में आग लग रही है, कभी तो अपने घरों से निकलें, जाके वहाँ खड़े ही हो जाएं, चलें, तस्वीर ही आपकी आ जाएगी, पता चल जाएगा कि जी पीटीआई का भी कोई नुमाइंदा सिंध में रहता है या कराची में रहता है। हमारे पास तो आप लोगों की तस्वीर, आप लोगों की कुछ है ही नहीं। कोई इवेंट होता है, मुसीबत से आप लोग वहाँ पहुँचते हैं, आप लोगों की नुमाइंदगी ही नहीं है, आप लोगों की नॉमिनेशन ही नहीं है, ज़ीरो आप लोगों की कारकर्दगी है। और उस पर फिर आप लोग पीपल्स पार्टी को बुरा कहते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो है जो कर रही है, मगर आपने कौन सा रोक लिया उनको? आपने ऐवानों में बैठ के क्या कारनामा कर दिया? इतने अरसे से ये मामला चल रहा है, आप निकाल लेते ना कोई बिल, आवाम के लिए कोई चीज़ कर लेते, आप कोई ऐसा काम कर लेते कि गैर कानूनी तामीरात को कोई एक फुल स्टॉप लग जाता। मगर आप भी इसमें बराबर के शराकतदार हैं। आप सब इस मुल्क में मिल के इस मुल्क को खा रहे हैं। आप सब ने 18वीं तरमीम के बाद एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ की बिना पर मुल्क को बांट लिया है। मैं इस सूबे पे राज करूंगा, तुम इस सूबे पे राज करो, फलाना सेंटर में राज करेगा, ढिमाका यहाँ राज करेगा। इस तरह आप चला रहे हैं इस मुल्क को और इस तरह आप लूट रहे हैं इस मुल्क को। इसके अलावा आवाम और कौम के लिए आपके दिल में कोई गोशा, कोई खाना नहीं। मुझे ऐसा ही महसूस होता है। अगर आपकी राय इससे मुख्तलिफ है तो आप ज़रूर हमें बताएं। अगर आपकी सोच इससे मुख्तलिफ है, आपका सवाल इससे मुख्तलिफ है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम इस फोरम से उसको उजागर करेंगे। इसके साथ मुल्क को, कौम को दुआओं में याद रखें, क्योंकि अब अल्लाह ही है, हमेशा अल्लाह ही है, लेकिन अब तो और कोई भी नहीं है काम करने वाला जो दुनिया में, वो कोई भी नहीं है, बस अल्लाह ताला ही है। जिससे दुआ करें तो शायद मेरे और आपके हालात बेहतर हो सकें और हमारी ज़िंदगियां आसान हो सकें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।